हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। बच्चों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी से नीट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच में एक लिंक होता है, वाइटल लिंक। वो कौन होता है वो बताना है। ऑप्शन में देखो क्या बोला है, एम्ब्रियो, सेकंड, गेमेट, थर्ड, जाइगोट, फोर्थ, नन ऑफ दीज। वीडियो को पॉज करके आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जाइगोट, क्योंकि एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 में पैराग्राफ है जाइगोट। उसके लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा है जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट दिया है। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ऑफस्प्रिंग आर मोर वुल्नरेबल टू द प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू चाइल्डहुड। इसका मतलब यह है कि कौन से ऑफस्प्रिंग को खतरा होता है प्रेडेटर से चाइल्डहुड तक जाने तक। कौन कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट दिया है ह्यूमन, सेकंड फ्रॉग, थर्ड बोनीफिशिस एंड फोर्थ दिया है बी एंड सी बोथ। देखो कौन से ऑर्गेनिज्म को खतरा होता है? जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कौन कौन से करते हैं? फ्रॉग एंड फिश, ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। दोनों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये दिखने में आसान है बट आप सभी को सोचने पे मजबूर कर देगा। ध्यान से सुनना। इसमें बोला द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मायोसाइट ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के मायोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने। मायोसाइट के अंदर देखो, मायोसाइट का मतलब होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? इसका मतलब होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब कितने होते हैं? 380। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 380। बट इसमें बटरफ्लाई का ऐसा नहीं है, बटरफ्लाई का पूछेगा, डॉग का पूछ सकता है, कैट का पूछ लेगा, वीट का पूछ लेगा, किसी का भी पूछेगा। अब देखो ये टेबल बना रखी है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है जबरदस्त, एकदम सभी का याद हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है। देखो बच्चों, नीट में इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को आसानी से ये टेबल याद नहीं होती, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इसे याद करने की धमाकेदार ट्रिक। तो ध्यान से देखना। ये सारे के सारे मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं विद मियोसाइट, मतलब 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यहां पर मेंशन कर दिया है। इसे याद करने की ट्रिक है फलों के घर में अनियन मेरा कार है। फलों के घर में अनियन मेरा कार है। देखो फलों का मतलब होता है फ्रूट फ्लाई, घर में मतलब हाउस फ्लाई, अनियन, मेरा का मतलब हो जाएगा मेज, राइस, एप्पल। कार है का मतलब हो जाएगा केट, रेड, ह्यूमन। देखो सब क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस देखो, 4 का डिफरेंस है सबके अंदर। 4 to 8 to 12 4 का डिफरेंस, 12 से 16 4 का डिफरेंस, 16 से 20 4 का डिफरेंस। बस यहां पर 10 का डिफरेंस है, बाकी सब जगह पर 4 का डिफरेंस है। तो एक को याद कर लो, ये वाले ट्रिक याद कर लो, सारे याद हो गए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर। सारे के सारे मैंने बता दिए ट्रिक से, जिसे बोलते हैं फलों के घर में अनियन मेरा कार है। इसके अलावा 3 बचते हैं इसमें। कौन कौन से? डॉग, बटरफ्लाई, ओफियोग्लोसम। इसे याद करोगे डूबो से, डी से डॉग, बी से बटरफ्लाई, ओ से ओफियोग्लोसम। क्रोमोसोम मियोसाइट कितने होंगे? 48, 380, 1260। ठीक है। सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसम के अंदर होते हैं। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखे हैं मैंने, सारे के सारे याद हो गई। पूरी की पूरी टेबल 1 सेकंड में याद हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 प्योरली एनसीईआरटी से दिया है, तो ध्यान से सुनना। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। इसमें बोला है कि किस केस के अंदर वेरिएशन होता है वो बताना है। फर्स्ट बोला है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, सेकंड पार्थेनोजेनेसिस, थर्ड
न्यूक्लियस पॉलीएम्ब्रियोनी, फोर्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किस केस में होता है बताओ? इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि ये तीनों क्या है? ये तीनों है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट में देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थर्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन तीनों के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे क्या होगा? मिक्सिंग होगी गैमेट्स की और वहीं पर वेरिएशन आएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये यहां से पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बोला है सीक्वेंस में लगाना है फेजेस को। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 फेज होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले 2 फेज आते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन के अंदर एक फेज आता है सिंगेमी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स आते हैं, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद आएगा सिंगेमी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? सिंगेमी। उसके बाद क्या आएगा? जाइगोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 ये नीट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ये 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। बच्चे कहां पर गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। देखो फर्स्ट में बोला है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। सेकंड जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, सेनेसेंट फेज। फोर्थ वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ। तो बच्चे नीचे नहीं देखते ऑप्शन, कोई फर्स्ट करेक्ट कर देगा, कोई फोर्थ, जल्दबाजी में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला है बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ओवेरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमेट और जाइगोट, इन सब की प्लॉइडी बतानी है। देखो याद करने का तरीका क्या है? बड़े में से छोटा स्ट्रक्चर निकलेगा तो बड़े वाले की ज्यादा प्लॉइडी होगी, छोटे वाले की कम होगी। फॉर एग्जांपल के लिए ओवेरी से निकलेगा एग और एंथर से निकलेगा पोलन ग्रेन, तो इसकी हो जाएगी 2n और इनकी हो जाएगी n। मेल गैमेट किससे निकलेगा? स्क्रोटम से निकलेगा, तो इसकी हो जाएगी n। और जाइगोट मेल और फीमेल के मिलने से बनता है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसकी भी 2n हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2n 2n, बाकी सबकी n और लास्ट में जाइगोट की 2n। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 ये 90% स्टूडेंट गलत करेंगे या फिर वो स्टूडेंट गलत करेंगे जिसने एनसीईआरटी को डीपली नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या दिया है। इसमें बोला है व्हेन द डैश कम इन कांटेक्ट विद damp soil and water they produce root and plant। इसमें बोला है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैम्प सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद रूट और प्लांट को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट दिया है इसमें शूट, सेकंड नोड, थर्ड एक्सियल शूट, फोर्थ सीड। इसमें गलती कहां पर होगी? कोई सीड लगा देगा, कोई शूट लगा देगा, कोई एक्सियल शूट लगा देगा, नोड कोई नहीं लगाएगा। देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है नोड वाला स्टेटमेंट पढ़ना। देखो नोड लिखा है ना डार्क, इसमें बोला है कि नोड कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर टू प्रोड्यूस रूट एंड प्लांट। समझ आ गया? तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, हर लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन के चक्कर में बच्चे रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, सारे के सारे मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पूछा कहां से है? एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि बनाने के अंदर मॉडिफिकेशन बताना है, शूट मॉडिफिकेशन बनाने में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोम। अब पूछो कैसे होगा? एनसीईआरटी के अंदर दिया है भाई, पेज नंबर 8 ऊपर से सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में दिया है राइजोम ऑफ बनाना, राइजोम ऑफ
बनाना। समझ आ गया? एनसीईआरटी के हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, नीट में फटाक से क्लिक करोगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। इसमें बोला है ऑस्ट्रियल साइकिल किसके अंदर नहीं होती वो बताना है। तो एग्जाम्पल याद करने का तरीका है हर सर्दी डीटीसी, हर सर्दी, सर्दी का मौसम भी चल रहा है और डीटीसी के अंदर सर्दी है, हर सर्दी डीटीसी। एच आर हर, एस आर डी सर्दी, डीटीसी। एच का मतलब है हॉर्स, आर का मतलब है रेबिट, एस का मतलब है शीप, आर का मतलब रेट, डी का मतलब डॉग, डी का मतलब डियर, टी का मतलब टाइगर और सी का मतलब हो जाएगा काउ। तो इसके अलावा एक ही ऑप्शन बचता है, सी मंकी हो जाएगा। समझ आ गया? हर सर्दी डीटीसी। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने बताया था हर सर्दी डीटीसी को याद रखना। जो याद नहीं रख सकता वो याद रखना हुमा। क्या याद रखोगे? एच यू एम ए। एच यू का मतलब ह्यूमन, एम का मतलब मंकी और ए का मतलब हो जाएगा एप्स। जो हर सर्दी डीटीसी याद नहीं रख सकता वो याद रखेगा हुमा। ह्यूमन, मंकी और एप्स, ये सारे के सारे क्या है? प्राइमेट्स। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? मंकी। इसके अंदर ऑस्ट्रियल साइकिल नहीं होती। समझ आ गया?